yesterday itself I got a doubt which I felt like sharing with you all because ये सेम डाउट और भी लोगों के हो सकते हैं। इनफैक्ट कल ही एक और मेरे फ्रेंड ने कॉल करा था, उसका भी एक डाउट था जो भी मेरे को लगा कि शेयर करना चाहिए। एंड स्किल ट्रेनिंग को भी एक लेकर के डाउट है जो आप लोग कंटिन्यूसली मेरे को कमेंट कर रहे हो। सो स्टार्टिंग विथ स्किल ट्रेनिंग फर्स्ट, ये जो स्किल ट्रेनिंग में आप लोग अभी भी सेम डाउट पूछ रहे हो, दो आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस नंबर्स ऑफ टाइम्स बिफोर। इसका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी है जिसके के बाद कोई भी डाउट एक्सेस जो आप लोग अभी पूछते हो ना, कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ आंसर कर रखा है यार उसमें। बट फिर भी लेट मी टेल यू कि आप लोग बोल रहे हो कि आपका एग्जाम है जून 25 में या फिर दिसंबर 25 में, आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या फिर बोथ ग्रुप दे रहे हो, किसी भी टर्म में, या तो जून में या तो दिसंबर में, और आपको NPTEL के मेल नहीं आए हैं या फिर मेल आया है आपने मिस कर दिया है, तो परेशान मत होइए। किसी ने कल ही कमेंट करा था आई थिंक मेरे को कि बहुत ज़्यादा वो परेशान है क्योंकि क्या करना है, दिसंबर में बोथ ग्रुप, सॉरी जून में बोथ ग्रुप देना था शायद। तो आप अपनी फ्रेंड को बोलिए कि परेशान सबसे पहले तो बिल्कुल भी ना होए, और अगर उनका मेल आया था एंड सी हैड मिस्ड दैट मेल, तो फिर आप NPTEL को मेल कर दीजिए कि ऐसा आया था, एक्सीडेंटली मिस हो गया, फिर जिस भी रीज़न से हुआ आप उनको मेल में रिप्लाई कर दीजिए कि आपने मिस कर दिया था। उसके बाद से अगर आपके पास मेल आया ही नहीं है अभी तक, फिर तो आप इंस्टीट्यूट को मेल करिए कि अभी तक आपको मेल नहीं आया है करके। तो दोनों ही सिनेरियो में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और अगर आपके पास मेल आया है, क्योंकि अगर जब आपको मेल आएगा ना तो तुम्हारे को वो NPTEL का जो है ना सपोर्ट टीम का नंबर, तो वो मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से डायरेक्ट उसको कॉन्टैक्ट करके मतलब NPTEL वालों को बोल सकते हो कि मिस हो गया था, तो फिर दोबारा से सेंड कर देना, या फिर जो भी है क्राइटेरिया हम लोग बता देंगे। इंस्टीट्यूट को भी कर देना अगर मेल ही नहीं आया है, तो फिर ये हो जाएगा सॉर्टेड। अब तुमको इसको परेशान होने का जरूरत नहीं। कैसे मेल करें, कहाँ से करें, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जहाँ पे आपको ईमेल आईडी और वो सब कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ बता दिया गया है ऑलरेडी। एक जो सेपरेट प्लेलिस्ट है स्किल ट्रेनिंग का, उसमें ही बताया गया, तो तुम वहाँ से देख लो। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, आई मीन पोस्ट नहीं, क्या कहते हैं यार, जब एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे जो सर्टिफिकेट है उसको पोस्ट या अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो कहाँ से अपलोड करेंगे। तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो वहाँ पे आपको आपका जो NPTEL का सर्टिफिकेट है, स्किल ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा कहाँ से? जी हाँ, ये आपने इतना परेशान हो करके एकदम अग्रेसिव होकर जल्दी से ख़त्म कर दिया, सर्टिफिकेट ले लिया, बट इसको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के वक्त कोई यूज़ नहीं है उसको अभी आप रखी रहिए अपने पास, अच्छे से फाड़ के फेंक मत देना। फाड़ने का तो ऑप्शन है नहीं क्योंकि वो PDF में है, तो डिलीट मत कर देना, उसको अच्छे से रखो। मे भी वो फाइनल में कहीं पे यूज़ आए, क्योंकि वो मैंडेटरी कोर्स है, देखो ये तो है, तो मे भी फाइनल में यूज़ आ सकता है, बट फिलहाल इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह में इसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको रखे रहो और परेशान विचलित मत हो, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी बात मुझे बतानी थी कि कल ही मेरी एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा और ये मेरे को काफ़ी सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन लगा, बट बाद में मुझे समझ आया कि ये बेसिक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका क्वेश्चन था कि उसने एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह सब कुछ भर लिया है, सब पेमेंट वगैरह हो गया, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, बताओ तो कैसे देखें, कहाँ से चेक करें। आई टोल्ड हर कि देखो वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने वक्त नहीं मिलता, वो जब एडमिट कार्ड मिलता है तब मिलता है, और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले तक मिल जाता है। तो अभी तो तुमको पता नहीं चलेगा, बाकी क्या एग्ज़ाम्स कब है ये सब तो तुमको पता चल ही जाएगा ना, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी अपलोडेड है। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कि कौन सा मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, वो मेरे को आज ही पेमेंट करते करते मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा, वो एडमिट कार्ड में ही लिखा रहता है। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार एग्ज़ाम दे रखा है, CS का भी और इसका बहुत बार नहीं, CMA का तो एक ही बार दिया था, तो इसीलिए पता है। बट ये मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये और भी डाउट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम देते हैं या फिर किसी ने अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी अगर आपने कभी अटेम्प्ट नहीं कर रखा है, तो आपको ये पता नहीं होगा कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरते हो तो तुरंत आपको नहीं मिलता। लेकिन यार 10-12 में भी तो ऐसा होता था, तुम लोग को इमीडिएट थोड़ी पता चल जाता था, एडमिट कार्ड में तो लिखा रहता था क्या सेंटर है, तो वही सेम ही प्रोसेस है, एडमिट कार्ड में सेंटर लिखा रहता है। तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के संग तुमको पता नहीं चलेगा, वेट करना पड़ेगा। तब तक पढ़ाई करो अच्छे से, और सारा कुछ क्लियर हो गया। थोड़ा सा अगर हम समराइज़ कर दें तो स्किल ट्रेनिंग का मेल नहीं आया है तो आपको इंस्टीट्यूट को मेल करना है, आ गया था आपने मिस कर दिया है तो NPTEL का जो सपोर्ट टीम का नंबर है वहाँ पे मेल कर देना है। दूसरा कि आपको कहाँ पे अपलोड करना है, वो सर्टिफिकेट तो कहीं नहीं करना है, बट उसको संभाल के रखना है, जब यूज़ लगेगा फ्यूचर में भी फाइनल्स में तब उसका यूज़ आएगा, तो अच्छे से रख के रखो, ओके। थर्ड इज़ दैट कि जब आप जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर या कुछ भी है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के संग नहीं मिलता, जब एडमिट कार्ड आएगा तब मिलेगा, तब वहाँ पे देख लेना। और बाकी तो बस अच्छे से पढ़ाई करो, परेशान मत हो। तुम लोग टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो, मत लो। और आपकी जो फ्रेंड टेंशन ले रही थी कि जून में बहुत ग्रुप देना है, बहुत परेशान है कि वो स्किल ट्रेनिंग मिस हो गया था, मेल करके बोल दो, आराम से रहने, कोई भी परेशानी की बात नहीं है, वापस से वो आ जाएगा।
और क्योंकि काफ़ी लोग तो इस बार भी एग्ज़ाम दिए, उसके बाद काफ़ी लोगों को मेल आया था ना, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी, जस्ट एग्ज़ाम पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो। ये भी मतलब एक बस है, इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, हो जाएगा, बट परेशान करके नहीं करना है, एग्ज़ाम पे फोकस करना है। और इसका जब मेल आएगा तब कर देना, बस सिंपल सॉर्टेड। यार तुम लोग इतना क्यों परेशान होते हो, अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस करो। और ये सेम चीज़ हम अभी पिछले 6 मिनट की वीडियो में बनाए थे, बट उसमें मेरा ये माइक का वो स्विच ऑफ था, एंड आई वॉज आफ्टर मेकिंग द वीडियो आई वॉज लाइक भाई साहब ये क्या, आवाज़ क्यों नहीं आ रहा। देन आई कम टू नो कि मेरा माइक का स्विच ऑफ था। फिर मैंने ऑन करा और फिर मैंने ये दोबारा सेम चीज़ बनाया। मतलब कुछ चीज़ें तो आगे पीछे कुछ मिस हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा भी बोल देते हैं। ओके, सॉर्टेड, सब कुछ हो गया, डाउट तुम्हारा सॉल्व। और फर्दर डाउट हो तो ऑफ कोर्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई होप यू फाइंड दिस वर्थ वॉचिंग एंड हेल्पफुल। अच्छे से रहो, पढ़ाई लिखाई करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई के टेंशन में बीमार मत पड़ जाना, क्योंकि तुम्हारा हेल्थ भी ज़रूरी है, तुम्हारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अपनी पढ़ाई के संग उन चीज़ों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना। ओके।